हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफरेंशियल एकेडमी। जैसे कि आप लोगों के साथ मैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर चुकी हूँ। 4.1 हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अब हम सेकेंड एक्सरसाइज पे आ जाते हैं और सेकेंड मेथड फर्स्ट मेथड आई कैन से दिस। फर्स्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था चेक क्वाड्रेटिक और नॉट, क्वाड्रेटिक है या नहीं है ये चेक करो, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज कि फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट हमने सीखा था कि हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हैं। नाउ इन 4.2 देयर कम्स फैक्टराइजेशन मेथड। और ये फैक्टराइजेशन मेथड कहता क्या है? ओके देखो, आपने 9th क्लास में ना फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एक चीज़ पढ़ी थी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बेसिकली क्या होता है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ही है, डिग्री 2 वाली इक्वेशन के लिए ही पॉसिबल है, ठीक है ना। सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है, हम डिग्री 2 की पॉलिनोमियल को ब्रेक कर देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स में, दो लीनियर पॉलिनोमियल्स में ब्रेक कर देते हैं और फिर उनको ज़ीरो के इक्वेट करके अलग अलग से एक्स की वैल्यूज़ को निकाल देते हैं। ये हमारा एक तरीका था। और वो कैसे करते हैं? सो यहाँ पे मैंने फैक्टराइजेशन डेफिनेशन बताया हुआ है फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में कि वी स्प्लिट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स एंड देन इक्वेट ईच फैक्टर्स टू 0 एंड सॉल्व इट। सिमिलरली स्प्लिटिंग कैन बी डन बाय मिडिल स्प्लिटिंग टर्म मेथड। तो यही तरीका है फैक्टराइजेशन का। बाकी अगर हाँ आपको देख के लग जाए कि अच्छा ये तो ऐसे टूट जाएगा, ओके, तो वो तो फिर कोई इशू है ही नहीं। जैसे कि मान लीजिए अगर x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 है, आप इसको अब ओपन करो, ये करो, इससे बेटर आप क्या करोगे, x-1 इंटू x-1 इज इक्वल्स टू 0। फिर और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कभी भी आपको ना एक ये चीज़ ध्यान से देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 0 आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स 0 आ रहा है, दैट मीन्स वन ऑफ देम मस्ट बी 0 या दोनों 0 होंगी। कभी ऐसा देखा है कि दो ऐसे चीज़ें जो 0 नहीं हैं लेकिन उनका रिजल्ट 0 आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद? ऐड सब्ट्रैक्ट में होता है, मल्टीप्लिकेशन में कहीं नहीं होता। सो ए इज इक्वल्स टू 0, बी इज इक्वल्स टू 0। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। सो x-1 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू 1, और वहाँ से भी x-1 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू 1, ऐसे करके हमारे पास आंसर आता है। तो ये एक रफ आइडिया है गिवन यू। सो सबसे पहले एक चीज़ बताइए, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ होगा व्हाट इज़ ज़ीरो और रूट ऑफ द इक्वेशन। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ज़ीरो और रूट क्या होता है इक्वेशन का। ज़ीरो और रूट ये होता है कि वो x की वैल्यू जैसे ही मैं उस इक्वेशन में डालूंगी और वो x को सेटिस्फाई कर दे, उस पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल बना दे, तो वो हमारा क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। ठीक है, यही हमने लिखा हुआ है। x इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा मतलब रेंडम कोई भी अभी नंबर ले रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या आंसर है क्या नहीं। x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इज रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका रूट होगा इफ़ आप x की जगह पे अल्फ़ा रख देते हैं, a इंटू अल्फ़ा स्क्वायर b इंटू अल्फ़ा प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर ये सही होता है तो मतलब इसका आंसर 0 आ जाता है। तो ठीक है, जैसे कि x-1 इज इक्वल्स टू 0, सेम एग्जाम्पल उठा रही हूँ। पुट x इज इक्वल्स टू 1, सो 1 माइनस 1 इज इक्वल्स का होल स्क्वायर विच इज़ 0 का स्क्वायर विच इज़ 0, हो गया ना, 0 आ गया ना। सो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 1 इज रूट ऑफ x-1 होल स्क्वायर। वॉट इट, समझ गए आप लोग? तो ये हमारा रूट का कॉन्सेप्ट था। सो अब आते हैं फैक्टराइजेशन मेथड पे, और इसको मैं डायरेक्टली क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करूँगी। एक बार रफ आइडिया दे देती हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू, इक्वेशन के थ्रू कि कैसे सॉल्व किया जाता है। देन आफ्टर दैट फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं हम लोग, देन और पार्ट्स डिस्कस करेंगे, और फिर ये डेफिनेशन वाले थ्योरी क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे, स्टेटमेंट क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आपके पास इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसको स्प्लिट करना है, इसको ब्रेक करना है। तो कैसे, आप ये c उठाओ और a उठाओ, साइन के साथ उठाना, मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो इनका कुछ प्रोडक्ट आएगा, और b। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आएंगी। हमें क्या करना होता है, ऐसे दो नंबर ढूंढने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाला प्रोडक्ट आ जाए और सम करें तो बी आ जाए, सम या डिफरेंस जो भी है। ठीक है, वो साइन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। जैसे कि ऐसे समझ नहीं आएगा, लेट मी एक्सप्लेन विद द क्वेश्चन।
फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा एक बात और, स्टूडेंट्स ना जनरली कंफ्यूज होते हैं क्या करना है क्वेश्चन में। देखो यहाँ कल जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट क्या था। फर्स्ट पार्ट था फॉर्म द चेक द क्वाड्रेटिक, चेक करो है या नहीं है, तो उसमें एक्स की वैल्यू निकालने का कोई लॉजिक ही नहीं था। सेकेंड पार्ट था फॉर्म द क्वाड्रेटिक, वहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना था, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। अब आता है यहाँ पे ये कह रहा है फाइंड द रूट्स, ठीक है, व्हाट इट इज सेइंग, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट्स निकालने हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। गॉट इट। सो लेट अस सी ये क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करें अगर हम, ठीक है, लेट मी do it with a different pen if you people can see. So this is x square minus 3x minus 10 is equals to 0, यानी कि ये c है और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है -10 और b की वैल्यू क्या है -3। आई थिंक आप लोगों को ये पेन से ज़्यादा विजिबल नहीं होगा, सो लेट मी गो टू वाइट वन ओनली, ठीक है। सो ये हो गया आपके पास कि a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -10 है, b की वैल्यू -3 है। सो ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय -10 इज -10 और बी का आंसर क्या है -3। सो आपको अब ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हो नेगेटिव भी, मल्टीप्लाई करो तो -10 आ जाए लेकिन प्लस करो तो -3 आ जाए। देखो किन्हीं दो नंबर को ऐड करो और सम आ जाए माइनस में, यानी कि दो नंबर में से जो बड़ा वाला होगा उसके पास माइनस का साइन होना चाहिए, राइट ना। आप -3 + 2 लिखोगे तो आंसर -1 है, लेकिन 3 - 2 माइनस का 2 उठाते हो और 3 उठाते हो तो आंसर 1 है। इसका मतलब बड़े नंबर के पास माइनस का साइन होना चाहिए। दो नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 10 आ जाए। क्या 5 और 2 ऐसे नंबर हैं? हाँ, इनको मल्टीप्लाई करती हूँ तो 10 आता है, करेक्ट, चलो ओके। लेकिन मुझे तो -10 चाहिए, तो ठीक है, दो को एक के पास रख देते हैं माइनस, या तो -5 × 2 रखते हैं तो भी -10 आता है और 5 × -2 रखते हैं तो भी -10 आता है। अब ये तो फिर से कन्फ्यूजन किया, अब क्या करें, अब हम आ जाते हैं सम पे। ये सम है और ये प्रोडक्ट है। तो सम क्या कहता है, सम कहता है कि इन्हीं दोनों नंबर को ऐड करो और -3 आना चाहिए। तो अगर आप -5 + -2 करते हो, सॉरी +2 करते हो तो क्या आता है -3। अरे वाह, मिल गया आंसर। एक बार इसको चेक कर लेते हैं रफ साइड के लिए। 5 + -2 करते हो तो क्या आ जाएगा, 5 - 3 = 2। इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब मेरे पास दो नंबर कौन से आ गए, एक आ गया -5 और एक आ गया 2। देखो अभी आपको ना ये बहुत लंबा लगेगा कि मैम कितना लंबा करा रही हैं, ये लंबा है अभी फ़िलहाल, लेकिन जब ऐसे ही आपको ये मेथड हाथ पकड़ लेगा, हाथ अच्छे से समझ आ जाएगा आप लोगों को, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है ना। सो -5 और 2 आपको दो नंबर मिल गए। सो लेट मी रब दिस एंड सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। सो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x² - 3x - 10। तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 को ब्रेक कर देंगे, -3 को ब्रेक कर देंगे, किसमें, -5 और +2 में ब्रेक कर देंगे, ठीक है ना। -5 और +2 के अंदर इसको ब्रेक करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, सो मैंने इसको फर्दर ब्रेक किया, x², इसको ब्रेक करते हैं, -5x + 2x, x के साथ जाएगा भाई, x अकेला क्या करेगा। सो ये हो गया हमारा। यहाँ से मैं कॉमन लेती हूँ, x कॉमन ले लिया दोनों में, तो यहाँ से x बाहर गया, एक x बच गया, और यहाँ से x बाहर गया तो -5 बच गया। यहाँ से क्या कॉमन ले सकती हूँ, 2 कॉमन ले सकती हूँ, 2 बाहर लेते हैं। जैसे यहाँ से 2 गया तो x बचा, और यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, 2 × 1 = 2, 5 है, तो यहाँ पे क्या आ गया 5, और इसका साइन माइनस का रहेगा ही, = 0। यहाँ पे भी x - 5 है, यहाँ पे भी x - 5 है, बाहर ले लो इसको, x - 5 को मैंने आउटसाइड ले लिया। तो जब यहाँ से x - 5 गया, ये चला गया, तो यही तो बचा ना, तो x बचा, और यहाँ से x - 5 गया तो क्या बचा, +2 = 0। सो दोनों को बराबर बराबर, क्योंकि दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो और 0 आ जाए, इसका मतलब या तो दोनों 0 है या एक 0 है। सो 0 के इक्वल रखा तो एक x की वैल्यू 5 आ गई और एक x की वैल्यू आ गई 2। और एक बात बताओ, इक्वेशन क्या थी, क्वाड्रेटिक, डिग्री कितनी थी, 2। अगर डिग्री ही 2 है, इसका मतलब x के आंसर कितने आएंगे, 2 आएंगे, तो 2 आ गए आपके पास आंसर। अब वो सेम हो, अलग प्रॉब्लम है, ठीक है। सो इसके पार्ट्स अब आप करिए, ठीक है, मतलब सब चीज़ें मैं नहीं करके देने वाली हूँ,
मतलब थोड़ा थोड़ा आप लोग डिस्कस किए। ये मेन जो पर्पस है ना इसमें, अब हम करेंगे ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। इससे क्या होगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करके ना आप लोगों को ये हो जाएगा कि दोनों डुअल काम हो जाएगा, स्टेटमेंट बनानी आ जाएगी, सेकेंडरी आप लोग इसको सॉल्व कर क्या कहते हैं, आपको मेथड सॉल्व करना भी आ जाएगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का ये फ़ायदा होता है सबसे ज़्यादा। सो लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन तो एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं और एग्जाम्पल के पिक्चर राइट नाउ मेरे पास नहीं है, सो सेकंड अभी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके 3 क्या कह रहा है, कल वाला कुछ कॉन्सेप्ट लिंक हो रहा है 3 से, नहीं 3 में लिंक नहीं हो रहा है, 4 में हो रहा है, सॉरी। सो 3 क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि क्या कहते हैं, फाइंड द नंबर whose sum is 27। ऐसे नंबर निकालो जिनका सम जो है वो क्या है 27 है, और जिनका प्रोडक्ट जो है वो क्या है 182 है। सो लेट एक नंबर को मान लेते हैं, लेट वन नंबर इज x, और सम कितना है मेरे पास 27। आपको एक नंबर पता है, आपको दूसरा नंबर पता है नहीं पता, और सम आपको 27 पता है, यानी कि आपको ये पता है वन नंबर प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू 27, राइट गाइज। अगर आपको ना दिखे तो आई शुड राइट विद अ डिफरेंट पेन, आई थिंक वाइट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। और वन नंबर हमने क्या लिया है x, सेकेंड नंबर तो मुझे नहीं पता क्या है, तो सेकेंड नंबर को ऐसे ही रखते हैं, और इक्वल टू 27। तो मैं सेकेंड नंबर निकाल सकती हूँ, सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू 27 माइनस एक्स। तो मुझे मेरे दोनों नंबर मिल गए, एक x है और एक 27 माइनस एक्स है। अब वो बोलते हैं इनका प्रोडक्ट 182 है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वन नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू 182, ये उन्होंने बोला है, ठीक है। अच्छा अब आप लोग ना एक चीज़, ये क्वेश्चन भी बहुत अराइज होता है कि मैम आपने एक x ले लिया तो आप दूसरा y ले लेती, फिर x इंटू वाई कर देती। लेकिन बच्चा एक चीज़ है कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो है वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो हम दो वेरिएबल क्यों लाएं, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हम उसी से एक ही वेरिएबल में बात करना शुरू कर देते हैं ना, इसीलिए, ठीक है। सो वन नंबर इज हमारा x, अदर नंबर इज हमारा 27 माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू 182। सो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। इसको साइन और चेंज मतलब साइन पलट दो, सबको उधर ले जाओ ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाए। अब इसको आप फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करोगे कि यहाँ पे क्या है 1, ऐसे नंबर जिनको इनका प्रोडक्ट क्या हुआ a इंटू सी 182, और सम क्या आ रहा है हमारा, सम आ रहा है -27, ये हमारा प्रोडक्ट है। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करो 182 आ जाए और सम करो -27 आ जाए, तो इसका एक तरीका बताती हूँ जो बड़ा नंबर डील करा जाए, प्राइम फैक्टर सॉल्व कर दो किसके, प्रोडक्ट के। सो 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा, देन 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा और 13, सॉरी 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 13, ये आपके पास आ जाता है, ठीक है। सो आपके पास आया 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13, तो सॉरी यहाँ पे x, तो आपको ये नंबर देखने हैं कि आपको मल्टीप्लाई करके ये चीज़ मिले। अब देखो क्या कह रहा है कि सम क्या आ रहा है माइनस, लेकिन प्रोडक्ट क्या आ रहा है प्लस। आप ये वाले टेबल थोड़ा सा ध्यान रखो अगर रख सकते हो तो, दोनों प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लिकेशन प्लस आएगा, दोनों ये आंसर है, दोनों प्लस के नंबर को मल्टीप्लाई करोगे प्लस आएगा, दोनों माइनस के मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस आएगा, माइनस इंटू प्लस करोगे तो भी माइनस आएगा। अब ये चीज़ देखो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट क्या आ रहा है प्लस का नंबर, यानी कि या तो दोनों नंबर प्लस के हों या दोनों नंबर माइनस के हों, लेकिन सम क्या आ रहा है माइनस, बड़ी कन्फ्यूजन है। प्रोडक्ट आ रहा है प्लस का, सम आ रहा है माइनस का, यानी कि अगर आपने दोनों प्लस के नंबर उठाए तो उनको मल्टीप्लाई करके तो प्लस आ जाएगा, लेकिन उनको ऐड करके भी प्लस आएगा, ये कल गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपने दोनों माइनस के नंबर उठाए तो उनको माइनस ऐड करके माइनस आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करके प्लस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम उठाने वाले हैं। अब हम यहाँ वापस आ जाते हैं, तो ये क्या है 7 2 ज़ा 14 और ये क्या है 13,
ठीक है। अगर मैं -14 और -13 को ऐड करूँ तो क्या आता है, माइनस का 27। अरे वाह, बात बन गई। और अगर -14 और मल्टीप्लाई बाय -13 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, 182। अरे सही है। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इन प्राइम फैक्टर्स को घुमा फिरा के कैसे भी करोगे आंसर तो 182 ही आएगा, क्योंकि इसी को तो सॉल्व करके आए हैं ये सारे। ठीक है ना, डन। यहाँ तक क्लियर हो गया। थोड़ा अगर बहुत जल्दी लग रहा है तो बता दीजिएगा, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जो भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, मैं उसी हिसाब से नेक्स्ट वीडियोज़ में करेक्ट कर लूँगी। ठीक है, सो दिस इज़ इट, ये आपके पास आ गया x²। अब हम इसको 27 को हमें मिल गए कौन, एक तो माइनस का 14 मिल गया और एक मुझे माइनस का 13 मिल गया। चलिए, सो दिस इज इट, ये आ गया मेरे पास x² माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन लिया, x माइनस 13। जब यहाँ से माइनस बाहर लोगे तो देखो माइनस माइनस प्लस, उल्टा चले जाया करो, साइकिल को उल्टा चला दिया करो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। 13, सो दिस इज x इज इक्वल्स टू 14 और x इज इक्वल्स टू 13। दो आंसर आ गए आपके पास, तो दोनों नंबर मिल गए। यही दोनों नंबर हैं, एक 14 एक 13 है, ऐड करो ये आएगा, सब्ट्रैक्ट करो तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कल भी बताया था कॉन्जिक्यूटिव, लेट वन नंबर इज x, अदर नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, डन, खत्म। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। देखो सम ऑफ हु स्क्वायर, यानी पहले क्या हो रहा है स्क्वायर, फिर क्या हो रहा है सम, यानी इन दोनों को क्या करो, स्क्वायर करो पहले, x का स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, 365। और करना क्या है इनको, ऐड। सम का स्क्वायर नहीं, सम ऑफ हु स्क्वायर, ऑफ के बाद देखो हुज स्क्वायर, यानी कि पहले स्क्वायर करो फिर सम करो। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। दिस विल बी x² प्लस x² प्लस 1 स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, दिमाग में रखो पोज करके। a² प्लस b² प्लस 2ab, मैंने पहले भी बोला था, आप हर क्वेश्चन में जिसमें जो फॉर्मूला लग रहा है उसको साथ साथ लिखो, चाहे वो उस चैप्टर से रिलेटेड है या नहीं है, अपने फॉर्मूले याद हो जाएंगे। 365, ठीक है। सो दिस इज 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल्स टू 0। 2x² प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल्स टू 0। पहले 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो सबको, तो यहाँ से 2 से डिवाइड किया तो 1 हो गया, यहाँ पे किया तो ये हो गया, और यहाँ पे किया तो 2 1 सा 2 2 8 सा, एंड उसके बाद हमारा आ गया 2, एक सेकेंड, 2 1 सा 2 सा 2 2 सा 182 आ गया। और ये देखो पिछले वाले फैक्टर ही काम कर जाएंगे, प्रोडक्ट आना चाहिए 182 यानी 13 और 14, और माइनस का 182, माइनस का 182 यानी कि एक प्लस का होना चाहिए एक माइनस का, लेकिन सम किसका आ रहा है, प्लस का, यानी बड़ा नंबर कौन होगा प्लस और छोटा नंबर कौन होगा माइनस। बस ये साइन को डिसाइड करना था। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो अब ध्यान से देखना, एक उसमें क्या था 182 प्रोडक्ट है, और सम क्या है था हमारा इसमें 1, यानी कि प्रोडक्ट यानी कि नंबर माइनस का 182, और फैक्टर्स मेरे 13 और 14 जो पिछले वाले में मैंने निकाले थे सेम है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो अगर आप माइनस का सॉरी, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो 13 और 40, जब दो, और ये टेबल भी याद रखो कि प्लस इंटू प्लस प्लस, ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, यानी कि प्रोडक्ट माइनस का कब आएगा, जब दोनों में से एक भी नेगेटिव होगा। तो आप दोनों तरीके रख लो, एक बार 13 को नेगेटिव, एक बार 14 को नेगेटिव, तो ये आ गया -182 और ये भी -182। अब कहानी होती है सम पे, सम कह रहा है मैं तो प्लस का 1 बनूंगा, आप -13 और +14 को ऐड करो, कितना आता है प्लस का 1, आप -14 और +13 को ऐड करो, कितना आता है माइनस का 1, तो ये तो नहीं चलेगा क्योंकि उसने क्या मांगा है प्लस का 1, इसलिए हमारे पास फैक्टर आए -13 + 14। ठीक है,
सो लेट्स, क्या आ गए हमारे पास -13 और +14। अब इसमें अभी आगे भी है, ये नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया चलो बहुत बढ़िया। अभी इसमें लास्ट में एक स्टेप आता है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ फटाफट से। ये हो गया x², हमने सम क्या किया था, +14x -13x -182 = 0। x कॉमन लिया, x +14 यहाँ बच गया, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन लिया, x +14 बच गया = 0। x -13 इंटू x +14 = 0। x = 13 एंड x -14। यहाँ से हमने x -13 = 0 किया तो x की वैल्यू आ गई 13, और यहाँ से x +14 = 0 किया तो x की वैल्यू आ गई -14। ये आपके पास आ गया, ठीक है ना, ये आ गया, ये आ गया ना। अब ये चीज़ बताओ, कौन सी वैल्यू उठाओगे x की, थ्योरी क्वेश्चन है। उन्होंने तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि x की वैल्यू को नेगेटिव ले ही नहीं सकते, तो x = 13 आंसर है। और उससे अगला यानी कॉन्जिक्यूटिव x +1 यानी 13 + 1 यानी कि 14 डन। दिस इज इट, ये आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, और राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसके अंदर एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, वन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। सो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में फटाफट से पॉज करो वीडियो को और फटाफट से सोचो क्या होता है, तब तक मैं रब कर देती हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर दो साइड्स होती हैं, ठीक है, जो 90 डिग्री को कंटेन कर रही होती हैं। उसमें से हम एक को बोलते हैं ऑल्टीट्यूड और दूसरे को बोल देते हैं बेस, और एक जो 90 डिग्री के ऑपोजिट होता है वो होता है हमारा, जो 90 डिग्री का ऑपोजिट हमारा होता है वो होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। ये था, अरे मैंने बहुत सारा लिखा हुआ है, लेट मी रब ऑल दिस। दिस इज गुड आइडिया, इससे जल्दी उठो, ठीक है। सो अब आ जाते हैं हम ऑल्टीट्यूड पे। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये कहता है कि 90 डिग्री आपके पास आ जाता है, इस तरीके से आपका एक ट्रायंगल बनता है जो कि ये 90 डिग्री है, ये दो साइड्स हैं, इनको दो साइड्स कंटेनिंग 90 डिग्री बोल दो, या फिर इसको हम ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये है क्वेश्चन, देखते हैं। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि लेट, पहले बेस से कम बोला है, यानी पहले बेस तो पता चल जाए, बेस इज 1 सेंटीमीटर। ऑल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस यानी बेस माइनस ऑल्टीट्यूड है, सो एक्स बेस -7 है, यानी कि x -7 सेंटीमीटर। और तो ये मुझे मिल गया x, ये मुझे मिल गया x -7, और ये कितना है 13, हाइपोटेन्यूज 13। सो सॉल्व करो, कैसे करें, सॉल्व करने के लिए जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आए तो पाइथागोरस थ्योरम को दिमाग में ले आओ। बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। बेस का स्क्वायर कितना हो गया हमारा, बेस कितना था x का स्क्वायर, ऑल्टीट्यूड कितना था x -7 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें मेरा इतना बड़ा रोल नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। इसको आपको वो मतलब इट्स मस्ट बी इजी फॉर यू टू सॉल्व दिस। सो लेट्स सी, x² a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जल्दी से, a² + b² - 2ab विच इज x² प्लस b, 7 का स्क्वायर, सॉरी 7 का स्क्वायर 49 -2 इंटू 7 इंटू x इज इक्वल्स टू 132 विच इज़ 2x² -14x प्लस 49 -132 इज इक्वल्स टू 0। मतलब शफलिंग कर दिया, इधर से उधर टर्म्स लिख दिए और कुछ भी नहीं किया है।
और इसको हमारे पास सॉल्व करके क्या आ जाएगा, सॉरी दिस इज 13 का स्क्वायर, दिस इज 169, आई डोंट नो व्हाई आई हैव रिटन दिस इज 169। मैं इसको और सही फॉर्म में लिख देती हूँ, 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 14x प्लस इसका 49, दिस इज माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम और सॉल्व कर देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व इट, इसको ब्रेक करो आप फैक्टर्स में, तो आपके पास दो आंसर आएंगे एट लास्ट। सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू -5 आएगी और x की वैल्यू 12 आएगी। ये हम रिजेक्ट कर देंगे, और रिजेक्ट करते वक्त कारण लिखो नोटबुक में, ठीक है, कि क्योंकि साइड्स ऑफ ट्रायंगल, सॉरी, साइड्स ऑफ ट्रायंगल कैन नेवर बी नेगेटिव। कभी देखा है साइड ट्रायंगल की -2 है -3 है, नहीं ना। सो साइड्स ऑफ ट्रायंगल कैन नेवर बी नेगेटिव, सो दिस इज रिजेक्टेड, सो x इज इक्वल्स टू 12 इज आवर आंसर। ओके, गॉट इट, सो दिस इज इट, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बार आप उसको रीड करिए, तो वो एज यूजुअल वो लास्ट एक्सरसाइज की तरह थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, इट helps us to make videos more for you, it gives us motivation। और बाकी आप वीडियोस देखते रहिए, बाकी बहुत सारी वीडियोस हैं। आप इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स अगर आपके आसपास में हैं, आप उनको भी बोल सकते हैं, वी आर अपलोडिंग द videos for engineering also, and for maths I am doing this। Good luck.